हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? फिर आ गए आप लोगों के बीच क्वेश्चन बैंक सीरीज को लेकर। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि सारा क्वेश्चन बैंक सीरीज आपको कराया जाएगा और सर्वोत्तम के इस प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, साइंस 2023 का डिस्कशन हो चुका है, 2022 का डिस्कशन हो चुका है, 2021 के डिस्कशन को हम कंटिन्यू कर रहे थे। पार्ट 1 में आपने देखा किस तरीके से एक बेहद अनोखे अंदाज में आपको वो क्वेश्चन बैंक डिस्कशन कराया गया था। फिर हम आज पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिनमें बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। और आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जोरों शोरों से कर रहे होंगे और मैं आपके साथ हूं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सर्वोत्तम के यूट्यूब चैनल पे सारा वीडियोस अपलोडेड है। जो लोग नए हैं वो जाके देखिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बाकी करिए लाइक और शेयर। ये सारे काम आप कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए सेशन को शेयर, ताकि बाकी लोग भी इस सेशन का क्या बेनिफिट उठा सके। तो हम अब बात करने वाले हैं 2021 के पार्ट 2 के, जिसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और आप जानते हैं कि बहुत ही अनोखे अंदाज में डिस्कशन हो रहा है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फिर 2 लाइन आपके लिए है ना सुना देते हैं, ताकि आपको एकदम जबरदस्त मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये 2 पंक्ति आपके लिए सुनाने जा रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनिए। खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुद हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, आपकी रजा है बोर्ड को एकदम फोड़ना है और दबा के एकदम लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। सेशन को करते हैं स्टार्ट। आइए, तो ये हमारा सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म है, जहां हम लोग बच्चों को बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। और हम लोगों ने पहले ऑफलाइन पढ़ाया है, महेंद्र पोस्ट ऑफिस में हमारा ब्रांच है। और हमारा जो टैगलाइन है वो है आपका योर एम आवर ड्रीम, योर ड्रीम आवर एम। जो आपका एम है वही हमारा सपना है, और जो आपका सपना है वही हमारा एम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज में, और ये हमारा नंबर है। जैसा कि हमारे कई सारे सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस पीडीएफ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस 2021 के, अगर ये आपके पास है तो आप उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको ये सेशन या फिर ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। बाकी लगातार बने रहिए। पहला सवाल मैंने करवा दिया है। 41 से क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। मजा आने वाला है। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोगों तक पहुंच जाए, है ना, सारे लोग तक पहुंच जाए। चलो भैया, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अरे जल्दी आओ। नहीं आओगे? आ गया, आ गया आपके सामने। हाँ, आ गया। चलो चलो भैया, 40 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। ओ हो राजा जी, 41 भी कर दिया था। 42 भी कर दिया था। आई थिंक कहाँ तक कर दिया था? ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था, अरे ये भी कर दिया था। चलिए, कहाँ तक कर दिए थे एक बार देखें, फटाफट देखें। अरे ये भी कर दिया था। 50 तक हो गए थे क्या? चलिए, ये भी बता दिया था, ये भी फटाफट देख लीजिए एक बार। हाँ, 50 तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। तो 51 के बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं। 50 तक पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है। नहीं देखे तो फटाफट जाकर देख लीजिए, हैं, देख लीजिए फटाफट। बहुत ही अनोखे अंदाज में आपको बताया गया है। तो चलिए, अगला सवाल ये रहा 51 से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल ये है, देखिए ध्यान से, 51 से देखें। तो सवाल ये रहा आपका, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल का, अरे वही अल्कोहल। पहले अल्कोहल का डेफिनेशन सुन लीजिए, जिसके लास्ट में OH लगा हो। क्या लगा हो? OH। क्या लगा हो? OH। अगर जिसके लास्ट में OH लगा है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। ये तो साधारण पहचान हो गई। सर अल्कोहल क्या होता है? एक बहुत शानदार डेफिनेशन बताता हूं, बहुत ही मजेदार डेफिनेशन है, सुन के मजा आ जाएगा। अरे वह द्रव जिनको पीने के बाद आहा, वह द्रव आनंद मिलता है ना। हाँ मिलता है। वह द्रव जिनको पीने के बाद आदमी नाली में पाया जाए, वही अल्कोहल है। द लिक्विड आफ्टर ड्रिंकिंग अ मैन फाउंड इन द नाली, है ना, नाली। और आपको पता है जो लोग शराब पीते हैं ना, उनकी कहानी अलग होती है ना। उनके लिए उनका बेटा बेटा नहीं होता है, राजा बेटा होता है।
उनकी बेटी बेटी नहीं होती है, एकदम महारानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम सिक्रीट हो जाता है। क्योंकि जैसे अल्कोहल कंज्यूम करोगे डोपामाइन सिक्रीट होता है, डोपामाइन कहते हैं लव हार्मोन को, बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है। तो उनका बेटा बेटा नहीं, राजा बेटा होता है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल मजेदार है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, बता दें? बता दीजिए, है ना। ये सवाल हम, है ना, ये सवाल हम आप लोगों के लिए बता देते हैं। देखो क्या है, अगर C2H5 लिखा है तो इसको हम इथाइल कहते हैं। अरे 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 कहाँ जा रहे हो, है ना। मेरी जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन खो जाए। चलो भैया, हाँ गाना पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सवाल पे ध्यान दीजिए। इथाइल अल्कोहल C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। क्या कहते हैं, इथाइल। और OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल। अभी बताया है, अभी बताया है कि नहीं, अभी बताया कि नहीं? हाँ बता दिया मास्टर, बता दिया, आंसर मिल गया C2H5। C2H5 कह रहा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला बताइए। वही अल्कोहल है जिनको पिया जाता है। ध्यान दीजिए, सारे अल्कोहल पिए नहीं जा सकते। मिथाइल अल्कोहल किसी ने पी लिया ना, अल्लाह को प्यारे हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल पी सकते हैं, और इसका यूज़ हम लोग अलग अलग जगहों पर करते हैं, जैसे कि वाइन इंडस्ट्री में बनाने के लिए, वाइन इंडस्ट्री में, शराब कारखानों में इसका यूज किया जाता है। विस्की, रम, वोडका, ETC बनाने में, है ना, है ना। एक बार हम गए थे भैया दिल्ली, है ना, दिल्ली गए थे, वहाँ एयरपोर्ट पे थे, और एयरपोर्ट पे क्या हुआ पता है? हाँ, जब वहाँ एयरपोर्ट पे गए कॉफ़ी पीने, तो वो ऑर्डर लेने आता है, विस्की, रम, वोडका, एनीथिंग सर। मन तो क्या कि एकदम ऑर्डर कर ही दें। पहली बार को इतनी प्यार से पूछ रहा था, विस्की, रम, वोडका। फिर बाबूजी का ख्याल आ गया, है ना। ये वीडियो हमारे बाबूजी भी देखते हैं, कल पूछ रहे थे पूजा जी कौन है, क्या बताएं बाबूजी को। चलिए सवाल देखें, सवाल पे फोकस करिए। कह रहा है एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है। जैसे बाबूजी पूछे पूजा जी कौन है, सवाल तुमसे एग्जाम में पूछा एल्काइन कौन है, हैं बता दें। हाँ देखो एल्काइन कौन है, देखो एल्काइन का एक जनरल फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, CnH2n+H2n-2 ये होता है। हमारा गुरु मंत्र याद रखिए, अगर गुरु मंत्र याद है ना, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा राजा जी। गुरु मंत्र याद है, जितने कार्बन हो, क्या बोला, जितने कार्बन हो, है ना, डबल करके, ध्यान से सुनिए, डबल करके हाइड्रोजन में 2 घटा दो, 2 घटा दो, किसकी GF हो जाएगी, किसकी GF? अरे GF मतलब जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, तुम कुछ और मत समझना। हाँ बाबू, हाँ जनरल फार्मूला लिख दिया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मैं तो जनरल फार्मूला सोच रहा हूँ, है ना, तुम कुछ और मत समझना। चलिए आगे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया अपना गुरु मंत्र। गुरु मंत्र कहता है जितने कार्बन हो डबल करके हाइड्रोजन को, डबल कर दो हाइड्रोजन को, उसमें 2 माइनस कर दो, एल्काइन बन जाएगा। अगर मैं गुरु मंत्र एल्कीन के लिए कहता तो क्या कहते, जितने कार्बन है डबल करके हाइड्रोजन में 2 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 2, तो वो एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन। अगर हम एल्कीन की बात करें तो जितने कार्बन है डबल कर दो हाइड्रोजन को, वो एल्कीन होगा। अब पहचानना बहुत आसान है, पहचानना बहुत आसान है, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है, बाकी का भी चेक कर लेंगे। अगर यहाँ कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन को डबल करेंगे, अगर हाइड्रोजन को डबल करेंगे तो 2 दूनी 4 और -2 करेंगे। तो मुझे बताइए, अगर कार्बन डबल है, अगर कार्बन डबल है, यहाँ मान लो n की वैल्यू क्या है, 2 है, कार्बन की संख्या 2 है, तो ये होनी चाहिए बेटा C2 2 × 2 -2, तो ये फॉर्मूला बनेगा C2H4 -2, तो ये बनेगा C2H2। मतलब ये एल्कीन के जनरल फार्मूला पे आ गया, ठीक है। तो एल्कीन के जनरल फार्मूला पे, सॉरी एल्काइन के जनरल फार्मूला पे आ गया, तो ये जो एल्काइन के जनरल फार्मूला पे आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ देखिए कार्बन 1 है और हाइड्रोजन डबल करके 2 जोड़े गए हैं, तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन डबल करके इसमें 2 जोड़े गए हैं, तो ये एल्केन है। क्या है, एल्केन है। क्या है, आप मुझे बता दीजिए, ये एल्केन है। इसको देखें तो यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन डबल करके 2 जोड़ा गया है, तो ये भी क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। अब मुझे बताइए, अगर इसकी बात करें तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन डबल किया गया है, क्या किया गया है, डबल। ये किसके जनरल फार्मूला की बात हो गई, ये एल्कीन है, एल्कीन है। तो अगर आपको हमारा गुरु मंत्र याद है कि जितने कार्बन होंगे डबल करके 2 जोड़ दे तो एल्केन, जितने कार्बन होंगे डबल कर दें तो एल्कीन, डबल करके 2 माइनस कर दे तो एल्काइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। तुमको पोएम सुने हो, अरे जौनिया रे जौनिया, हाँ बाबूजी, ईटिंग शुगर ना बाबूजी। बचपन में सुंदर मैम पढ़ा देते लेकिन मीनिंग नहीं बताती, हमको भी नहीं बताई थी, है ना। तो जौनिया रे जौनिया, हाँ बाबूजी, ईटिंग शुगर तो ना बाबूजी, टेलिंग अ लाई ना बाबूजी, ओपन योर माउथ, हा हा हा।
बताइए इसका मतलब क्या हुआ? जौनी जौनी यस पापा का क्या मतलब होता है? जौनिया रे जौनिया चीनी खा रहा है, तो कहता है ना बाबूजी। तो झूठ, टेलिंग अ लाई, मतलब झूठ बोल रहा है, तो कहता है ना बाबूजी। तब मुंह खोलो तो हंसने लगता है, क्योंकि झूठ पकड़ा गया ना। हा 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 करने लगता है, हा हा हा, हाँ हा हा करने लगता है, हा हा हा। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। अरे ये चीनी मच्छर सवाल है ये। कार्बन 12 होते हैं, हाइड्रोजन 22 होता है, ऑक्सीजन 11 होता है। ऑप्शन ढूंढ लो ना। अरे ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। देखो मिल गया ना हमसे, ढूंढने से खुदा मिल जाता है। बहुत इजी सवाल था ये। ए लो हट गए, यही आंसर है। हाँ बउआ देखो ये टुचुक टुचुक मिला आंसर, मिला कि नहीं? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं एकदम। बहुत छोटा सेशन होने वाला है। चलिए कह रहे एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंधन होते हैं? एसिटिलीन का दूसरा नाम पहले बता दे तुमको। ए बउआ, एसिटिलीन का दूसरा नाम एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन। तो अगर आपसे पूछे कि एल्केन के बीच में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, क्या करें? ध्यान दें, ओहो ध्यान दें। एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, तुम भी क्या हो? सिंगल बॉन्ड भी यहाँ क्या है? सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है। अगर कार्बन कार्बन के डबल बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है? एल्काइन है। तो आप मुझे बताइए एल्काइन को ही क्या कहते हैं? एसिटिलीन। एल्काइन को ही क्या कहते हैं? एसिटिलीन। तो आप मुझे बताइए कितने बॉन्ड होंगे? तो सरकार 3 होंगे। कितने होंगे? 3। तो एल्काइन के बीच में या एसिटिलीन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। कितने होंगे? 3। आंसर मिला क्या? आंसर मिला क्या? देखिए ऑप्शन में यही है 3। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये पौधे का सवाल है, पौधे का है ना। अब मुझे सवाल बताइए, इस दुनिया में कमेंट करके बताइएगा, इस दुनिया में तारे ज़्यादा हैं कि पौधे ज़्यादा हैं? सोच के बताना, सोच के बताना। जैसा कि तुम एक सोचवान इंसान हो, तुम सोच सकते हो। सोचना हर मानव का गुण होता है। शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। यार अगर मुझे शोषण का अध्ययन करना है, शोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है और आप चाहते हैं कि शोषण का अध्ययन करें, तो शोषण में क्या होता है ना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 मुक्त होती है। आप भी छोड़ते हो CO2, बाकी की दुनिया में जितने भी सजीव है वो शोषण की प्रक्रिया में CO2 मुक्त करते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कर लोगे याद? हाँ। तो जो अंकुरित बीज होते हैं ना, जर्मिनेटिंग सीड, वो CO2 रिलीज करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इसमें शोषण की प्रक्रिया हो रही है। तो जो अंकुरित, जो बीज खिलने वाला होता है ना, जो अंकुरित होने वाला बीज होता है, उसमें शोषण की प्रक्रिया क्या क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। ये लोग हट गए, मार लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे, हट गए, हट गए। चलो ये सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। ये हमारे चचा ने हमसे पूछा था। हाँ, एक बार हमारे चचा ने पूछा था। चचा होता है चाचा, हाँ चाचा ने पूछा था। चाचा ने क्या पूछा कि जो हमारी किडनी है, हाँ, वो किसका हिस्सा है? तो हमने कहा उत्सर्जन का। हमने क्या कहा? उत्सर्जन का। मिला आंसर। तो चचा ने क्या पूछा? किडनी किसका हिस्सा है? अरे ये वही किडनी है जिसको बेचने के बाद आईफोन आ जाता है। हाँ, जिसको बेचने के बाद आईफोन आ जाता है। अपना मत बेचना, दोस्तों का बेचो, है, बाकी जनता का बेचो, दोस्तों का बेचो, है ना। वही किडनी की बात कर रहे हैं। कितने किडनी होते हैं सरदार? 2। और एक किडनी नहीं भी रहा ना, एक किडनी नहीं भी रहा ना, तो एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं। ये बात आप सुने होंगे। क्यों जिंदा रह सकते हैं? क्योंकि जो दूसरी वाली किडनी होती है ना, वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेती है काम करने की, तो इसलिए एक किडनी पे भी जिंदा रहा जा सकता है। एक किडनी से मंगा लीजिए आईफोन। आईफोन 15 मंगाओगे कि प्रो मैक्स? 15 प्रो मैक्स मंगाओगे। चलो इधर अगला सवाल देखो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ए नाचे वाला सवाल है। ए नाच। हाँ, ये बसंती से पूछा गया सवाल है। बोल बसंती, ये बसंती से पूछा गया सवाल है। बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। इसका हिंदी हुआ बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। अब टिकट में पैसा दियो तुम हॉल में, अकार बसंती डोंट डांस, समझ रहे हो? चलिए, पौधों में जल निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? रिस्पॉन्सिबल है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये जल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जल। तो ज से जाइलम, अरे अ से अनार, ज से जाइलम, है ना। तो ज से हो गया जल, ज से हो गया जल, और ज से हो गया जाइलम, है ना। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है। और आगे देखें, याद हो गया ज से जाइलम, ज से जल। और अगर पूछता है कि खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है,
तो फ से फल और फ से फूड, फ से फल और फ से फूड। हाँ, अब फ से फूफा जी, मुंह मुंह बना लेते हैं शादी में। हाँ, फूफा जी मुंह बना लेते हैं, एकदम रसगुल्ला बन जाते हैं शादी में जाके, जैसे लग रहा है बाब उनके बिना शादी नहीं होगा। हाँ, अपना बिया में फूफा जी को बुलाइबे नहीं करेंगे, मुंह बनाएगा तो बुलाइबे नहीं करेंगे। चलिए आगे, अगला सवाल ये है, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अरे अभी न बताए थे, तुरंत बताए। क्या बताए हैं कि शोषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 मुक्त होता है। ये लो CO2, CO2 जानते रहो, एगो कार्बन दूगो ऑक्सीजन, ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको। हट जाएं, हट जाएं, आंसर मिला। अरे यही है, यही आंसर है, CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फल पकाने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित, या फल पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फल पकाने वाला हार्मोन पूछा है। कौन सा हार्मोन फल पकाने के काम में आता है? ऑक्सीन ऐसा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। उसके अलावा जिबरेलिन्स पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। एक ही हार्मोन ऐसा है जिससे फल को पकाया जा सकता है, जिसका नाम है इथिलीन। और ये एक सवाल इससे और बनता है, एक सवाल और बता दें, इससे और बनता है एक सवाल, ये गैसीय रूप में पाई जाती है, गैसीय रूप में पाई जाती है। तुम कई बार जब फल खरीद के लाते हो, आम के मौसम में देखो या कोई भी फल खरीद के लाते हो, तुम उसको प्लास्टिक में बंद कर देते हो। तुम जैसे प्लास्टिक में बंद करोगे तो कुछ समय के बाद वो पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन गैसीय होता है, और गैसीय हार्मोन की वजह से फल पक जाता है। तो पकाने वाले हार्मोन का नाम है इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन। इतनी स्टोरी बना के आपको इसलिए समझाई जा रही ताकि चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अरे यार, इथाइलिन, इथाइलिन। चलिए आगे, कह रहा है न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां से जानकारी हासिल होती है, ये होता है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या होता है बेटा? डेंड्राइट्स क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने का काम करता है। तो आपने देखा होगा प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारेनुमा संरचना पाई जाती है ना, तारेनुमा संरचना पाई जाती है। और यहाँ से कई सारे क्या होते हैं, है ना, कई सारे उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये डेंड्राइट्स है। ये क्या है? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट, डेंड्राइट। और ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं, सू का चना, सूचनाओं को ग्रहण करता है ना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ग्रहण करता है। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं। जी, चले आगे, फोकस करिए। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है? ये बड़ी जबरदस्त सवाल। ये रहा आपके कंप्यूटर, हट स्क्रीन पर, नहीं हटोगे। कह रहा कौन सा इमरजेंसी हार्मोन है, आपातकाल हार्मोन? देखिए, जो आपातकाल हार्मोन होता है उसे हम कहते हैं एड्रीनलिन। और बड़ी जबरदस्त कहानी है, ये आपातकाल हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। और ये कब निकलता है? जैसे मान लो कि एक व्यक्ति गया चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर गया तो आप जानते हैं चिड़ियाघर में शेर बहुत कमजोर सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि खाया पिया नहीं है। लेकिन एक शेर के बारे में बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? ध्यान से, शेर पिंजरे में हो या शेर जंगल में, शेर तो शेर ही होता है ना। तो अब जाते हैं हम लोग सेल्फी लेने, और सेल्फी लेने के चक्कर में क्या होता है, शेर अपना सो रहा होता है, बार बार तुम फ्लैश मार रहे हो। शेर कह रहा है जा यार जा, क्या बोर कर रहे हो तुम। लेकिन बार बार तुम फ्लैश मार रहे हो, अचानक से शेर ने तो हार दिया, है ना। अचानक से तुमको हम बब्बर शेर हैं, फट से वहां से निकल लोगे, रफू चक्कर हो जाओगे, है ना। तो उस केस में जो हार्मोन आपके शरीर में स्रावित होती है वो होता है आपातकालीन हार्मोन, जो भागने के काम में आता है, और वो एड्रीनलिन के द्वारा। एड्रीनलिन क्या? ध्यान से समझिए, एड्रीनलिन क्या? ये किडनी है, ये किडनी है, केकर है, तहार है, अरे केकरो है, ये किडनी है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, है ना। और एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, है ना। वहां से क्या होता है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड से ये हार्मोन स्रावित होती है, एड्रीनलिन। और ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है इसी को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अब मान लो कई बार क्या होता है कि जो बड़ी खतरनाक कुत्ते होते हैं तुम्हारे गली में, है ना, वो अचानक से तुमको देखकर भौंकने लगता है। ठीक है, तुम फिर फटाक से रफू चक्कर हो जाते हो, तो कुत्ते के भौंकने से डर से भाग जाते हो। अब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लौंडे ऐसे होते हैं, है ना, या कुछ लड़के ऐसे होते हैं, आप देखिएगा कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो 9 तो 11 हो जाएगा, और वो अपने आप को स्टेटस में मेंशन करता है कि हम शेर हैं। अब समझ जाइए कैसा शेर है वो, कैसा शेर है वो। इस वीडियो में जो बातें कही गई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की गई है। अगर आप इसमें खुश हैं, है ना, ऐसा शेर बन के, तो अच्छी बात है। शेर बनना है ना तो दबा के मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, आग लगा दीजिए, हाँ आग लगा दीजिए, है ना, आग लगा दीजिए, है ना।
आग लगा दीजिए, है ना। इतना नंबर लाइए कि बवाल मच जाए, पड़ोसी आके पूछे का किए थे बे, हैं तो सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के मास्टर से पढ़े थे, मास्टरवा बड़ी बढ़िया पढ़ाता है ना, सब बता देता है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब बता देंगे। आओ देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अरे ऐसी कौन सी क्रिया है जो इच्छा के अनुरूप नहीं किया जा सकता है? नहीं है, उल्टी अनैच्छिक क्रिया। हम इच्छा, हमारी इच्छा थोड़ी होती उल्टी करने की, दबा के खा ले तो समोसा रसगुल्ले जलेबी फाफड़ा, है ना, तो उल्टी अनैच्छिक क्रिया है, कह रहा नहीं है, ये पूछा है। अत्यधिक लार आना, लड़कियों को बहुत लार आता है, जैसे पानी पूरी का ठेला देख लेना, कंट्रोल नहीं होता उनसे, भैया थोड़ा तीखा बनाना, ये बहुत फेमस लाइन है ना, भैया पूरा मिर्ची डाल देता, भैया थोड़ा और तीखा बनाना, है ना। चलिए, पूजा जी को मोमोज पसंद है ना, मोमोज पसंद है, पानी पूरी कम खाती हो, मोमोज खाती है, आपको कैसे पता सर? अरे हम सब जानते हैं, हम बाबा हैं, बाबा जो हाथ की रेखा देखकर बता देते हैं, ये भी नहीं है भैया अत्यधिक कि ब्याह कब होगा। आओ, दिल की धड़कन, अरे भैया मान लो किसी का दिल टूट जाए, है ना, तुमने वो गाना सुना होगा, दिल थम जा रहा, फिर तू मोहब्बत करने को चला है, और दिल बुरा मानकर थम जाए, या फिर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो दिल को कह दे कि नहीं तुम अब रुक जाओ, मत धर को, वो छोड़ के चली गई है, तो तुम ये नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है, आपकी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित नहीं होगा। हृदय हमेशा धड़कता है और धड़कता रहेगा, हो सकता है उसके लिए ना धड़के, या उसका आपके लिए ना धड़के, आपका तो धड़क लेकिन उसका नहीं धड़क रहा है ना। यही बात होती है ना। तुम क्या कहोगे फिर? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। अभी मूवीज भी बड़ी वेरिएशन वाला आ रहा है। अभी तुमने 12th फेल मूवी देखी? 12th फेल में क्या है कि उसमें तो भैया सरता कहती है एकदम आगे पलट दो दुनिया। आजकल सारे लौंडे आईएएस बनने का सोच रहे हैं, दुनिया पलटना चाहते हैं, पलट दीजिए, ठीक है। अब पहले क्या था, एक आईएएस था कि जो बदला लेने के लिए बना था, ठुकरा के मेरा प्यार, एक आईएएस है जो दुनिया पलटने के लिए बदला है। चलिए ठीक है, आजकल ऐसी लड़की मिलती कहाँ है ना। चलिए, चवाना, ये चवाना अनैच्छिक क्रिया नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार से हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो चवाना क्या हो गया, है ना, ऐच्छिक क्रिया होगा। अनैच्छिक नहीं है तो मतलब ऐच्छिक पूछा है, तो ऐच्छिक चबाना है। मन करेगा चबाएंगे, मन करेगा नहीं चबाएंगे, है ना, मन करेगा चबाएंगे, मन करेगा नहीं चबाएंगे। मम्मी कई बार तुमको दबा के कूट देती है, अब मम्मी जब दबा कूट देती है फिर कहती है खाओ, तुम कहते हम नहीं खाएंगे, मम्मी कहती खाओ, तुम कहते नहीं खाएंगे। बाबूजी आते हैं, खाओ, दो थप्पड़ लगा के एकदम तुम ना चाहते हुए भी खाना शुरू कर देते हो। तो है ये अनैच्छिक, लेकिन जबरदस्ती करके ऐच्छिक भी क्या है, ये ऐच्छिक है लेकिन अनैच्छिक भी क्या जा सकता है। चलिए, जब आपको कुटाई लग जाती है आपकी, तो ये तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगा अनैच्छिक नहीं है, यानी कि ऐच्छिक है। चवाना, च्यूइंग बोलते हैं उसको, चवाना, है ना, च्यूइंग बोलते हैं। चलिए, कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है। तो आपको पता है कि जो भी कोई मानव पैदा लिया है, चिंटू मिंटू गोलुआ मोलुआ भोलुआ, कितने दिन में पैदा ले लेता है? 270 दिन, है ना। 9 महीना, 9 महीना को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 तिया 27। अरे भैया बायोलॉजी वाले हैं लेकिन गणित जबरदस्त है। गणित से प्यार था, है ना, बायोलॉजी से प्यार था, है ना, इसलिए बायोलॉजी लिए। गणित से भी प्यार था, लेकिन ठीक था, गणित भी अच्छा था, है ना, गणित भी अच्छा था। क्या बोले गणित के बारे में, है ना। गणित में बड़ी एक्स वाई जेड बड़ी होता है जी। देखो, एक्स होता है, कभी वाई होता है, ये जेड होता है। तुमको पता है एक्स वाई जेड क्या होता है? अरे ये एक्स जो छोड़ के चली गई, वाई जो है ना, और जेड परमानेंट होता है, पत्नी को बोल दो जेड, है ना। इसके बाद तो एबीसीडी भी खत्म और लाइफ भी खत्म। अब समझ में आया एक्स क्या होता है? मास्टर नहीं बताता, मैथ वाला नहीं बताएगा एक्स क्या होता है। माना कि एक्स है, क्यों माने हम? अच्छा मान लो, मानने में क्या बुराई है। चलिए, गेस्टेशन पीरियड 270 दिन का होता है। गंगा एक्शन का प्लान कब शुरू हुआ था? देखिए, गंगा एक्शन का प्लान जो है पर्यावरण विभाग के द्वारा किया गया था और ये 1985 में किया गया था। और गंगा को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हर पटना वासी की है। पटना के लोग रहते हैं, यही लोग कचरा फैलाता है जी। लेकिन चलिए, मैं पटना के वासी को दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा या हम भी पटने में रहते हैं, तो हम सब का धर्म बनता है कि गंगा को स्वच्छ रखें। बहुत ही पवित्र नदी है, बहुत ही धार्मिक नदी है, और गंगा को स्वच्छ रखना हमारा धर्म है, कर्म है। ये सूचना देश हित में जारी, हाँ, ये सूचना फैला दीजिए आप लोग। सूचना जो भी सूचना दे रहे हैं, 1985 में गंगा साफ करने का अभियान चलाया गया था, फैला दीजिए। क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है, ध्यान नहीं देंगे, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। जहाँ नया क्वेश्चन आएगा बता देंगे आपको, हाँ बता देंगे। आ गया, ये सवाल आ गया। देख, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? सबसे पहले मुकुलन क्या है? मुकुल से किसी नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? मुकुलन। मुकुल क्या होता है समझिए, मुकुल क्या होता है समझिए। देखिए, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। ओहो हो, तुझे देखा तो ये जाना सनम। हट, ऐसे थोड़े बनता है। देखो, डायग्राम में ज़्यादा ध्यान मत देना, क्यों?
बाबा डायग्राम पर नहीं, कंसेप्ट पे फोकस करता है। आइए, यहां से क्या होता है ना, हाइड्रा के शरीर पे कुछ ऐसे उभार बन जाते हैं। इस उभार को मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल, है ना। इस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल। और ये उभार जो है ये धीरे 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 क्या होने लगता है? विकसित होने लगता है। और धीरे धीरे विकसित होकर, है ना, विकसित होकर एक नए हाइड्रा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है ना। नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है और अपने जनक जीव से, यानी कि अपने पेरेंट के बॉडी से अलग होकर, जनक जीव से अलग होकर, है ना, जनक जीव से अलग होकर एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है ना। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। तो एक मुकुल से, किससे? मुकुल से। तो मुकुल से नए जीव का निर्माण, ये क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। तो मुकुल से नए जीव का निर्माण, है ना, बर्ड से नए जीव का फॉर्मेशन, है ना, बर्डिंग कहलाता है। तो बर्ड से बना तो क्या नाम दिया गया? इसको अंग्रेजी में बर्ड कहते हैं। तो बर्ड से बना तो नाम दिया गया बर्डिंग। और ये किसके अंदर देखने को मिलती है? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। किसमें देखने को मिलती है? ईस्ट में। अमीबा में आपको, है ना, द्विखंडन देखने को मिलता है, बाइंडी फिजन। एक अमीबा दो पार्ट में टूट जाते हैं तो ये द्विखंडन कहलाता है। द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना, दो पार्ट में टूटना, बाइंडी फिजन, फिजन का मतलब टूटना। चलिए, प्लाज्मोडियम में भी द्विखंडन देखने को मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा, ईस्ट में मुकुलन होगा। चलिए, ईस्ट में क्या होगा? मुकुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, है ना, लेफ्ट राइट करो, आगे बढ़ो। कह रहा निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। तो देखिए, टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया भी, है ना, बजाने नहीं आता है हारमोनिया, इसलिए हो जाएगा निमोनिया। चलो भाई देखें, तो ये हो गया डी ऑप्शन, बी एंड सी। तो बी और सी ऐसे हैं जिन ये जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप सोच रहे होंगे कि सर, है ना, सर इतना जल्दी में क्यों है? क्योंकि हमको जंगल जाना है, हमको जंगल जाना है। आओ जल्दी में नहीं है भैया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट पूरा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, पूरा कंटेंट देंगे, मजा आएगा एकदम। और आपको अगर वीडियो में मजा आ रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते रहिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए। ये आपका धर्म है, हमारा धर्म है अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाना, और आपका धर्म है कि हर बच्चे तक इस कंटेंट को पहुंचाना। तो अपने साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, मौसी उसी सबको भेज दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, विज्ञान का ज्ञान सबको होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान सबको होना चाहिए। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसे पाचन नहीं कर पाते हैं? कह रहे जो मनुष्य है और अन्य मांसाहारी जीव है वो इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो हमारे पास, यानी कि हम मनुष्य हैं भैया, हम मनुष्य तो हैं, हाथ पैर है, ठीक है ना। मनुष्य और जानवरों के पास, है ना, जो कह रहा है अन्य मांसाहारी जीव है, उनके पास सेलुलोज को पचाने का इंजाइम नहीं पाया जाता है। और जब इंजाइम नहीं है तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो सेलुलोज को पचाने के लिए कोई इंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आई हैव नो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्वेश्चन बताए दिए हैं, बताए दिए हैं। ससुरा फिर आ गया, हटो ससुर के नाती, हट। अरे फिर आ गया जी, अब देखो नहीं आएगा। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ब्रेन हैमरेज तब होता है जब अपने को टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, है ना। तो जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इस कंडीशन को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? या उसी का दूसरा नाम है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, जब तुम बर्तन में, किचन में जाके कुछ तोड़ देते हो, शीशा का या कुछ भी, तो मम्मी का प्रेशर भी हाई हो जाता है। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि उससे ब्रेन हैमरेज, लेकिन मम्मी को बोलिए प्रेशर कम करने के लिए, ये क्योंकि इससे क्या हो सकता है ना, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो इसलिए प्रेशर मम्मी को थोड़ा कम, तो समझदार हो गए, परेशान मत करो यार तुम। चलो आगे, हाइपर टेंशन। हम तो समझदार हैं ही सर, बहुत समझदार है। अरे वो तो तुम हो, वो तुम हो, हम मानते हैं तुमको, समझदार मानते हैं, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है भैया तो कर दीजिए शेयर, है ना, तब हम आपका और करेंगे केयर। तो इसलिए कीजिए शेयर, तो करिए शेयर, है ना, करिए शेयर, करिए शेयर, करिए शेयर। व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप चलाने आता है ना, हम करेंगे आपका केयर, हम करेंगे आपका केयर। इसलिए सेशन को कर दीजिए फटाफट शेयर। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप या परजीवी पादप का, यही तो एक पादप है जो परजीवी पादप का उदाहरण होगा, कसकुटा। तो कसकुटा को क्या कहते हैं? कसकुटा को क्या कहते हैं? बताइए, कसकुटा क्या कहते हैं हिंदी में? अमरबेल कहते हैं। चलिए आगे, अगला सवाल देखिए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्या रहा है? जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। तो कह रहा है हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा, निलय के द्वारा, और ऑप्शन क्या है देखिए, आलिंद के द्वारा, इनमें से सभी।
इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आपका हो गया निलय के द्वारा हो गया, उसके बाद क्या लिखा है आलिंद के द्वारा, तो इनमें से सभी, फेफड़ा, ये हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। अगर हाइड्रा की बात करें तो अभी हमने बनाया था, जो पहले अभी डायग्राम बनाया था वो हाइड्रा का ही डायग्राम था, और हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, अगर ईस्ट लिखा हो, ईस्ट पूछे तो भी है ना, और हाइड्रा पूछे तो भी, ये दोनों में क्या होता है, मुकुलन। क्या होता है, मुकुलन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुकुलन को क्या किया है, एक्सप्लेन करा है। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लो ना। चलो, कौन रोका है तुमको, कोई रोक सकता है तुमको, नहीं। चलिए, जनन संचारित रोग क्या है। देखिए, जब किसी नर और मादा के बीच है ना संभोग की प्रक्रिया होती है, उस समय कई सारे ऐसे रोग हैं जो संचारित होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो ये जो रोग है, इनमें से कई सारे रोग हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सभी लैंगिक जनित, यानी कि लैंगिक जनन के दौरान, या फिर जब कपलिंग की जाती है, या फिर क्वाइटस परफॉर्म किया जाता है, या फिर संभोग की प्रक्रिया की जाती है, उस समय ये रोग फैलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, आलबदीज, आलबदीज हो जाएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, ये सवाल है जी, ये सवाल है। 4 भाग होते हैं पुष्प में, ठीक है, 4 भाग होते हैं। कितने भाग, 4 भाग। पहला भाग है बाह्य दलपुंज, तो बाहरी भाग तो पूछा है, आंसर मिला, मिला आंसर, बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग है दलपुंज, दलपुंज। तीसरा भाग है पुमंग, जो नर भाग कहलाता है, यह भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। और चौथा भाग है जायांग, जो मादा भाग कहलाता है। जी हाँ भाई और बहनों, मिला आंसर। आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट के लिए हट रहा है। चलिए, ये हो गया आपका आंसर, टिक लगा दें। ये लो टूचुक, तुम भी प्यार से टिक लगाओ। सवाल बहुत प्यारा था। पुष्प की बात करते तो मुझे याद आ जाता है पुष्प की सारी कहानी। जब पत्नी रूठ के मायके चले जाए तो पुष्प लेके जाता है। सॉरी, आगे जो भी बोलना है बोलिए, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। चलिए आगे, क्या लिखा है, ब्लड समूह में, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है। तो देखिए, जो ए ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी लिख देता हूँ। देखिए, ब्लड ग्रुप ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए बी होता है, और ओ होता है। ये जो ए ब्लड ग्रुप है जो ए ब्लड ग्रुप है, उसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो बी एंटीबॉडी पाई जाती है। बी एंटीबॉडी, आंटी की बॉडी, बी एंटीबॉडी। सर एंटीबॉडी क्या होता है, आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, समझा दें, समझा दें। प्यार बरसाइए आप भी, देखिए प्यार बरसेगा भी। ये जो एंटीबॉडी होता है ना, क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक वाई शेप अणु होता है ना, वाई शेप मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वाई शेप मॉलिक्यूल, जो हमारे शरीर में पाई जाती है ना, वाई शेप मॉलिक्यूल, जो WBC के द्वारा क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो जो हमारी WBC है वो एंटीबॉडी बनाती है, ये वाई शेप मॉलिक्यूल होता है, और ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है ना। अब ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पूरा लिख दें, कार्बोहाइड्रेट, व्हाट्सअप में लिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड से बना हुआ चेन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो चीज़ बनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वाई शेप का अणु बनाता है, उसी को कहा जाता है एंटीबॉडी। तो ए पर कौन सा एंटीबॉडी है, बी। ए पर क्या है, बी। बाकी का नहीं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको बताना तो इसका उल्टा हो जाता है, एंटीबॉडी केस में बी पर जो है ए एंटीबॉडी होगा, ए बी पे कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ पे जो है ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन अंग्रेजी में भी यही है, विच एंटीबॉडी इज फाउंड ऑन द ब्लड ग्रुप ए। तो ये जो है बी एंटीबॉडी हो जाएगा, बी एंटीबॉडी। चलिए अगला सवाल, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित नहीं करता है, या कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित, मैंने बताया था एग्जाम्पल, पार्टी में जाइए, फ्री का रसगुल्ला मिलता है, 200-400 दबा दीजिए। और वैसे भी दरभंगा मधुबनी वाले लोग सब जो होते हैं बड़ी रसगुल्ला खाते हैं जी, है ना, खाना खाने के बाद भी 400-500 रसगुल्ला दबा देते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं भैया। इसलिए कभी भी इनवाइट मत कीजिएगा उन लोगों को, दरभंगा मधुबनी वाले को। अब पहुंच गया ना, खाना खाने के बाद भी 400 खा जाता है, आंखें से देखे, है ना। चलिए, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो अब ज़्यादा रसगुल्ला खाने से क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इसको नियंत्रित करने के लिए ग्लूकागोन और इंसुलिन, खासकर इंसुलिन क्या करता है, रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। कई बार जब ग्लूकागोन बढ़ जाए
है ना, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब अगर ग्लूकागोन बढ़ जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इंसुलिन बढ़ जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। तो ये दोनों तो नियंत्रित कर रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन गैस्ट्रीन है, तो गैस्ट्रीन तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये नियंत्रित नहीं करता, यही तो पूछा, ये तो आंसर है। और इसके बाद लिखा है सोमेटोस्ट्रीन, ये एक बार अंग्रेजी नाम देख लेते हैं इसका, वेट प्लीज, है ना, सोमेटोस्ट्रीन एस्टेटिन। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन है या सोमेटोस्टेनिन है, ये जो सोमेटोस्टेनिन है ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो अगर ये सोमेटोनिन है, ये सोमेटोस्टेनिन है या सोमेटोस्टेनिन है, ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को क्या कर सकता है, स्रावित भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो उसके स्रवन को नियंत्रित करता है, तो उसकी वजह से निकलते हैं वो दोनों, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं कहूँ अप्रत्यक्ष रूप से ये भी क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। सवाल पूछा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो ये होगा गैस्ट्रीन। अरे भागो नहीं, भागो नहीं, जब तक बताएंगे नहीं तब तक तुमको जाने नहीं दूंगा। गैस्ट्रीन लीजिए, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। चलिए और देखो, और देखो राजा जी, और देखो, है ना, क्या है सवाल, पादप वृद्धि हार्मोन है, बताए थे अभी जस्ट पहले। वृद्धि में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, जिब्रेलिन्स है, एड्रीनलिन है, ये तो मानव का हार्मोन है, ऑप्शन वही होगा, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा देते हैं। इंसुलिन है, मानव में स्रावित होता है या फिर जंतु में स्रावित होता है। थायरोक्सिन है, जंतु में स्रावित होता है। इंसुलिन का काम है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करना, कम कर देना। थायरोक्सिन का काम है हमारे कई सारे नाखून, बाल, ये सब जो बढ़ते हैं इन क्रियाओं को नियंत्रित करना, मानसिक विकास करना। और एड्रीनलिन अभी बताया था, ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। अब देखिए जिब्रेलिन्स, ये पौधे का हार्मोन है ना। जिब्रेलिन्स पौधे में बेटा 5-6 हार्मोन होते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीन हो गया, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, ऑक्सीन ये पौधे का हार्मोन है, ऑक्सीन। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स ये पौधे का हार्मोन है, ठीक है, ये सब वृद्धि करते को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड या फिर इसको बोलते हैं एबीए हार्मोन, एबीए हार्मोन या एब्सिसिक एसिड कहते हैं। उसके अलावा आपको हो जाएगा नंबर 5 एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। ये 5 हार्मोन के नाम कम से कम आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ये तीनों वृद्धि में मदद करते हैं और ये जो है वृद्धिरोधक हार्मोन है, और जनरली ये वृद्धि में भी मदद करता है और वृद्धि को रोकने में भी काम में आता है। तो ये भी वृद्धिरोधक की कैटेगरी में ही आता है, मुख्यतः इसका काम वृद्धि को रोकना होता है। तो चलिए ये हो गया आपका जिब्रेलिन्स आंसर, वृद्धि में मदद करता है। आगे आगे कल वीडियो को पूजा जी लाइक कर दी थी, आप लोग भी क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ लाइक करना जरूरी है भैया, देख के मत चले जाओ मुंह उठा के, हैं देख लेते हो फिर चले जाते हो। अरे भैया लाइक करो, दबा के शेयर मतलब पहुंचा दीजिए उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है ना। और ज़रूरतमंद की मदद करना आपका धर्म बनता है, पहुंचा दीजिए सबको, है ना। हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित करने के लिए हमारे पास ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि क्या होता है, कोशिका या कोशिका के समूह जो किसी रासायनिक पदार्थ का स्रावन करती है उसे हम ग्रंथि कहते हैं। 2 टाइप का ग्रंथि होता है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन का स्रावन करती है। आपसे पूछा भी वही है, यही पूछा है। अरे मच्छर है मच्छर, भाग, इंडोक्राइन ग्लैंड अंग्रेजी में। चलिए मच्छर था, ये मच्छर सवाल था। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तुमसे पूछा कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, है ना। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 नाम है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें। टुचुक टुचुक, एंड्रोजन क्या है, ये नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन, जिससे कई सारी क्रियाएं नियंत्रित होती है। नर हार्मोन बोले या मेल हार्मोन बोले की बात है, मेल हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं। इससे कई सारी क्रिया नियंत्रित होती है, मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, मसल का डेवलपमेंट, डोले सोले दिखाना, मसल का डेवलपमेंट। इसके अलावा और भी कई सारी द्वितीयक लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना, जैसे कि सेक्स ऑर्गन का बढ़ना, है ना, कई सारे काम। ठीक है आगे देखें, ये मेल हार्मोन एंड्रोजन कहलाता है। आगे देखो मटर, ये देखो लास्ट सवाल है जी, आगे एकदम खत्म हो गया जी, यही सवाल था मच्छर वाला। चलिए मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, है ना, मेंडल, बाप ऑफ जेनेटिक्स, बाप ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को पैदा किसने किया भैया, मेंडल साहब ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। बाप ऐसे नहीं बन जाता लोग,
जेनेटिक्स, जब तक पूरी दुनिया जेनेटिक्स का जी तक नहीं जानती थी ना, मेंडल ने कई सारे लॉ दे दिए थे, और मेंडल की पूरी कहानी आपको किसी और एपिसोड में बताई जाएगी। और तब तक के लिए आप बने रहिए, सेशन में जुड़े रहिए। आई होप आपको मजा आया होगा, और मजा आया तो ये मजा पूरे हिंदुस्तान को दीजिए या फिर पूरे बिहार को दीजिए। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको भेजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और हमारा टारगेट है कि सारे बच्चे बोर्ड में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्यार के लिए अगेन थैंक यू सो मच। हमारा पूरा टीम आपका धन्यवाद व्यक्त करता है। तब तक के लिए जय हिंद।